हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 164 का प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द लीस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेंगे और फिर देखेंगे इसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन इसका बहुत इजी है। इसमें हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि इसमें हमें एक नंबर दिया हुआ है n, ठीक है, ये इंटीजर ही होगा। अब हमें इसके डिजिट्स के ऊपर बात करनी है। अब इसमें जो सीखने वाली बात है वो सिर्फ इस प्रॉब्लम को करने से मतलब नहीं है, आप किसी भी नंबर के डिजिट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आपको ये सिखाता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम को। तो इसमें फाइंड द लीस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट, मतलब जो सबसे कम बार आ रहा है डिजिट, वो हमें निकालना है। तो देखो टू टू ये 2 बार आ रहे हैं। टू कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो ये लीस्ट फ्रीक्वेंट हो गया, तो हम 1 को रिटर्न कर देंगे। अब इसमें देखो, 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 4 कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार? 1 बार। 7 कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ पे सबसे कम बार कौन आ रहा है? सबसे कम आ रहा है 5, 2 एंड 7। ये तीनों एक एक बार आ रहे हैं। तो अगर क्लैश होता है तो हमें सबसे लोवेस्ट वाला रिटर्न करना है, तो यहाँ से हम 2 को रिटर्न कर देंगे। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? अब समझ लेते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, क्या इंट्यूशन होगी इस प्रॉब्लम की। सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम में है कुछ नहीं अगर हम इसके डिजिट्स को एक्सेस कर लें। देखो डिजिट्स को हम डिजिट्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। 1 है। सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना ली। अब इस फ्रीक्वेंसी एरे में हम क्या स्टोर करेंगे? फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे 1 है, 1 एक बार आया, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये इसके इंडेक्सेस हो गए। सॉरी 10 नहीं होगा, इसमें 10 ही बॉक्सेस होंगे, क्योंकि एटमोस्ट 0 to 9 तक के ही तो नंबर होंगे इंटीजर के अंदर। तो हमें इतना ही स्टोर करना है। तो 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार? 2 बार, ठीक है। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम करने वाले हैं और इसमें से फिर एक ट्रैवर्स करके हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है वो कौन सा है। बट एक्सेस कैसे करेंगे? हम एन को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम एन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली एक स्ट्रिंग बन जाएगी, 1 5 5 3 3 2 2, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग के हम हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है कि 0 से लेके हमारे पास 9 तक के कैरेक्टर्स की कुछ एस्काई वैल्यू होती है। तो अगर हमें 2 कैरेक्टर मिलता है तो हम इसके अंदर इस 2 वाले इंडेक्स को कैसे एक्सेस करेंगे? तभी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 को प्लस प्लस कर पाएंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 को प्लस प्लस करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पर जाकर 1 बढ़ा देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 आ गया मान लो, हम माइनस कर देंगे इसमें से 0th वाले कैरेक्टर को। तो मान, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्काई वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, एक एक के डिफरेंस में। तो अगर हम ज़ीरो की, अगर ये 99 से भी शुरू होता है, 99 से लेके 108 तक, तो भी माइनस करने पे आपको वही चीज़ मिलेगी। 99 माइनस 99 ज़ीरो, 100 माइनस 99 तो आप 1 को एक्सेस कर लोगे, 101 माइनस 99 तो आप 2 को एक्सेस कर लोगे। ऐसे आप एक्सेस करोगे, ठीक है। एक्सेस करके उसकी फ्रीक्वेंसी के उस इंडेक्स पर जाके हमें इंक्रीज़ करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवानी है, और फिर उसके बाद हमें इसमें एक ट्रैवर्सर लगा के हमें अपना मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंट एलिमेंट को निकाल लेना है, ठीक है ना। दो मिनिमम चलेंगे इसके अंदर, एक तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए, और अगर इन केस फ्रीक्वेंसी सेम आ जाती है तो जो उनमें से जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको ट्रैक करने के लिए। तो आपको बिल्कुल क्लियर है इसकी इंट्यूशन। आप देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे। स्ट्रिंग एस बनाई है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड होता है स्ट्रिंग का, तो जिससे कि हम नंबर को स्ट्रिंग बना लेंगे। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली है 10 साइज़ की, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर्स पॉसिबल्स हैं। उसके बाद क्या है, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस किया है और कैरेक्टर में से हमने माइनस कर दिया है 0 को। क्यों माइनस किया है? ताकि हमें एग्जैक्टली उसका इंडेक्स मिल जाए। अगर कैरेक्टर 0 है तो 0 मिले, अगर कैरेक्टर 1 है तो 1 मिले, अगर कैरेक्टर 2 है तो 2 मिले, है ना। और वहाँ पे जाकर हमने क्या किया है, प्लस प्लस किया है, तो जितनी बार भी मिलेंगे उस इंडेक्स पर जाके वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्रैक करने के लिए वेरिएबल बनाया है, मैक्स से इसको इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे इसके अंदर मिनिमम स्टोर करना है, ठीक है। जब भी हम कोई मिनिमम बनाते हैं ये आपको याद ही रख लेना है, नहीं तो आपको लॉजिक भी समझ में आ ही रहा होगा
कि जब भी कोई मिनिमम बनाते हैं तो उसको मैक्स से इनिशियलाइज़ करते हैं और मैक्स बनाते हैं तो उसको मिनिमम से इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर केस में होता है। अब यहाँ पे एक फॉर लूप हमने बनाया, मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी को फिल करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक फॉर लूप को रन करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने 10 साइज़ तक रन किया है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन 0 हो तो ही ये लूप वर्किंग है, नहीं तो फिर ये अगली आइट्रेशन में चला जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई के 0 होने का मतलब है कि वो एलिमेंट हमारे एन के अंदर, वो डिजिट हमारे एन के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर ऑपरेशन क्यों ही करेंगे, कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पहले ही मैंने चेक लगा दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि सबसे पहली कंडीशन जो लगाई है वो फ्रीक्वेंसी पे लगाई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैटर्स। हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को चेक करना है कि सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर आती है इन केस, तो हमें चेक करना है कि उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर छोटी आए तब तो सोचना ही नहीं है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करके करंट फ्रीक्वेंसी बना देना है, छोटी वाली फ्रीक्वेंसी, ताकि हम फर्दर आइट्रेशंस में, ताकि हम आगे आने वाली जो आइट्रेशन होंगी उसके अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अच्छे से ट्रैक कर पाएँ। और मिनिमम के अंदर क्या स्टोर कर देंगे, जो करंट वाला इंडेक्स होगा उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंडेक्स इसके डिजिट को शो कर रहा है। नहीं तो अगर दोनों बराबर हुए, है ना, अगर बड़ा होता है तब तो कोई वो ही नहीं है, बट अगर दोनों बराबर हुए तो क्या करना है, अगर मिनिमम हमारा आई जो करंट वाला है, करंट वाला जो डिजिट है, अगर वो छोटा होता है तो हम छोटे वाले को मिनिमम में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने मिनिमम एलिमेंट को। एक बार इसका जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं। 723344 723344 511 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। हमने एक 10 साइज़ का फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7। अब देखो इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ मैं इसके। अब देखो सबसे पहले कैरेक्टर को निकालेंगे 7 को। अब ये 7 जो है, 7 एज अ कैरेक्टर माइनस होगा 0 से, तो ये क्या देगा, ये वैल्यू देगा 7। तो 7 पे जाकर प्लस प्लस कर दो। इनिशियली जावा के अंदर जो एरे होता है वो फिल होता है 0 से, तो 7 को प्लस प्लस करेंगे तो 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे आएंगे, 2 पे 1 हो जाएगा, फिर 3 पे आएंगे, फिर 3 पे 1 हो जाएगा, फिर दोबारा 3 पे, तो इस बार 2 हो जाएगा। 4 पे आएंगे 1 हो जाएगा, फिर दोबारा आएंगे 4 पे तो 2 हो जाएगा, फिर 5 पे आएंगे तो 1 होगा, फिर 1 पे आएंगे तो 1 होगा, फिर दोबारा 1 पे आए तो 2 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे बन गया वो क्या बन गया, वो ये बन गया 0 2 1 2 2 1 0 1 0 0। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे 10 साइज तक, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी आई ग्रेटर देन 0, क्योंकि जिसमें 0 है वो तो इसके अंदर है ही नहीं, उसको तो हम ट्रैक करना ही नहीं चाहते। अब जो फ्रीक्वेंसी आई जो है लेस देन 0 हो गया मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, है ना, जो करंट फ्रीक्वेंसी है ये, इसके अंदर जो स्टोर है वो फ्रीक्वेंसी है, और ये जो इंडेक्सेस हैं वो डिजिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी आई अगर छोटा हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है, मैक्स वैल्यू है, तो ये तो इनिशियली तो छोटा ही होगा ना। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, तो 2 हो गया। यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बना लेता हूँ मैं, इन्फिनिटी रख लेता हूँ, और मिनिमम को भी इन्फिनिटी रख लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी आई छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है, तो मैंने इसको 2 कर दिया, और मिनिमम को क्या बना दिया, मिनिमम को मैंने 1 बना दिया। फिर अगली आइट्रेशन में देखो, अगली आइट्रेशन में यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 इससे छोटा है, 1 इज़ लेस देन 2, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 है, अपडेट नहीं होगा, 2 है, अपडेट नहीं होगा, 1 है, तो देखेगा कि 1 1 इक्वल हो गया, 1 1 इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो क्या होगा, क्या मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन आई है, मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन आई है, नहीं ग्रेटर देन आई नहीं है, ये 5 है, ये 2 है। तो आगे चल लेंगे। अब देखो इसके आगे सब में 1 ही है, और 0 वाले को हमें एक्सेस करना नहीं है, और ये इससे बड़े ही निकलेंगे इंडेक्स वाले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। और इसमें सही भी है कि जो 2 है वो मिनिमम एलिमेंट है विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा अब तक। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा ये नंबर गिवन है इसके अंदर डी नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है, तो डी होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ डी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बिग ओ ऑफ डी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग की फॉर्मेशन करी है, नई स्ट्रिंग की, इसलिए यहाँ पे बिग ओ ऑफ डी होगी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, देखो
यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैं स्ट्रिंग बनाकर ही एक्सेस करूँ सारे डिजिट्स को। मैं डिजिट्स को मैथमेटिकली भी एक्सेस कर सकता हूँ, एन को इंटीजर ही रखते हुए। कैसे? एक वाइल लूप रन करूँगा। ये आपने किया होगा पैलिंड्रोम वाले प्रॉब्लम में, जब नंबर कोई पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है वो चेक करना होता था, तो आपने ये एग्जैक्टली किया होगा ये काम। तो वाइल क्या है यहाँ पे? वाइल एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। जब तक एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तक चलाओ, और इसके अंदर हमें करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन मॉडुलो 10 प्लस प्लस, और एन को बना देना है n/10। बस इतना सा काम हमें करना है। और ये हमें ये स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये लूप, हाँ लूप की तो ज़रूरत है, ये स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस पार्ट को रिप्लेस कर दिया। तो इससे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे 253 है, तो ये पीछे से डिजिट्स को एक्सेस करना शुरू करेगा। आप n मॉडुलो 2 करोगे तो 10, देखो ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड कब होगा? जब 250 होगा, यहाँ पे 250 होगा, और लास्ट में 0 आने आएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 यहाँ पे एक्सेस हो गया, तो फ्रीक्वेंसी के थर्ड इंडेक्स पर जाके यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, और n=n/10, मतलब कि 10 से डिवाइड करके ये क्या मिलेगा? 10 से डिवाइड करके इसको 25 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है। फिर अगेन अब देखो, जो काम आपने 253 के लिए किया वही काम 25 के लिए होगा। 25 के लिए क्या होगा? ये भी मॉडुलो 10 होगा, और मॉडुलो 10 करके क्या आएगा? 200 नियरेस्ट है जो 10 से डिवाइड होगा, बाकी कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा इसके अंदर। तो 5 यहाँ पे 5 पे जाकर हम कर लेंगे अपना प्लस प्लस इंडेक्स 5 पे। 3 एक्सेस हो गया, 5 एक्सेस हो गया, अब इसको 2 बनाना है, तो बाई 10 कर दो। बाई 10 करोगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही चीज़ काम करती है। तो इस तरह से हमने जो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको ऑप्टिमाइज़ करके बिग O ऑफ 1 कर दिया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।